हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सारे लोगों का छठी को लेके कमेंट आ गए, दीदी छठी कैसे मनानी है और कब है, 4 को है या 5 को है, इसको क्लियर कर दीजिए। और लास्ट में 2-4 कमेंट हैं जिन्हें मैं क्लियर करूँगी। सो वीडियो को कृपया करके पूरा देखिएगा। सो सबसे पहले तो हम छठी मनाते कैसे हैं, इसकी विधि पर बात करते हैं। उसके बाद भोग क्या बनता है, इस पर बात करते हैं। और उसके बाद छठी है कब, हम इस विषय पर बात करेंगे। सो सबसे पहले छठी कैसे मनाते हैं। देखिए, छठी हर परिवार में, हर कुल में अपने अपने तरीके से मनाई जाती है। जैसे कि आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, आपके यहाँ जो छठियार होती है, जो छठी होती है, वो आपके कुल के अनुसार होती है। सो आपके कुल में क्या विधि है वो आप पता कर लीजिएगा। सो ईश्वर के साथ भी आपको वही विधि जो है वो पूर्ण करनी है, क्योंकि वो आपकी परंपरा है और वही आपके कुल की विधि है। ठीक है, अगर नहीं पता है या नहीं होती है, फिर भी आप छठियार करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे। तो जो हमने देखी है, जो मुझे लगता है ठीक है, और जो ज़्यादातर जगहों पे मैंने होते देखी है, सो वो विधि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले आप सुबह स्नान आदि करके अपने मंदिर में आ जाइएगा। एक चौकी पर छोटे से कलश की स्थापना ज़रूर करिएगा। अष्टदल कमल बना लीजिएगा छोटा सा, और नहीं बना सकते तो कलर करके चावल रख के छोटे से कलश की स्थापना करके गणेश जी का आवाहन ज़रूर करिएगा। कोई भी पूजा हो, कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं की है तो आप जानिए कि उस पूजा का कोई मतलब नहीं है। कलश स्थापना, ये कलश वैसा ही हो जाता है जो समुद्र मंथन से निकलता है, और इसमें समस्त देवी देवता आते हैं। सो जब तक वो आपकी पूजा के साक्षी नहीं बनते, आपकी पूजा का कोई मतलब नहीं। सो भले ही छोटा सा करिएगा, दीपक वाला, नारियल वाला, जो आपको रखना आपकी इच्छा पर है। एक कलश की स्थापना करिएगा, गणेश जी का आवाहन करिएगा, उन्हें ज़रूर बुलाइए भाई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो कलश की स्थापना, गणेश जी का आवाहन, और इसके बाद आपका जो छठी की पूजा है वो होगी स्टार्ट। सबसे पहले आपके लड्डू गोपाल अगर कुछ वस्त्र पहने हुए हैं तो उन वस्त्रों को निकाल लीजिएगा। इस दिन कच्चे दूध के अंदर 1.25 लीटर ले लें, 1.25 लीटर ले लें, जो भी मात्रा में आप लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, कच्चा दूध ले लीजिएगा और उसमें लड्डू गोपाल का स्नान होगा। सो लड्डू गोपाल को आप ऐसे हाथों में लेंगे और 3 बार जो है ऐसे दूध में जल्दी जल्दी डुबोएंगे। उनको डुबोइएगा मत, थोड़ा सा चेहरा उनका ऊपर है। बच्चे को पूरा नहीं डुबोते, हल्की हल्की 3 डुबकी लगवाते हैं दूध में। तो जैसे वो होता है ना कि तुम्हें हम इतना मारेंगे कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। जो लोग गुस्से में बोलते हैं, वो यही छठी होती है। तो 3 बार जल्दी जल्दी जो है ऐसे डुबो के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम, और हाँ, इसके बाद फिर जो कुछ लोगों का कमेंट आया था वो से मैं यही क्लियर करती चलती हूँ कि आपको जमुना जी का जल मिल जाए, जमुना जी का जल ले लीजिए। आपको गंगा जी का मिल जाए, गंगा जी ले लीजिए। आपको संगम त्रिवेणी का जल मिल जाए, वो ले लीजिए। आपको सप्लाई वाला पानी मिल जाए, वो ले लीजिए। समरसेबल वाला मिल जाए, वो ले लीजिए। हैंड पाइप का मिल जाए, वो ले लीजिए। आपके पास जो भी जल उपलब्ध हो, आप श्रद्धा के साथ अगर स्नान करवा रहे हैं तो वो ठाकुर जी के लिए जमुना जी का ही जल बन जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गई श्रद्धा की बात। बकाया कि जो लोग विदेशों में रहते हैं, प्रदेश से बहुत दूर है, उनके पास अगर गंगा जी या जमुना जी का जल नहीं हो पाएगा तो क्या भगवान जी प्रसन्न नहीं होंगे। बात जो है ना वो श्रद्धा और भाव की है। किसी का मेरे पास कमेंट आया था, आपने जमुना जी के जल से स्नान नहीं कराया। शायद उन्हें जानकारी नहीं थी, मैंने क्लियर भी किया था कि मैं त्रिवेणी का भाई जल इस्तेमाल करती हूँ। वहाँ तो संगम है, पूरा गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों एक जगह उपस्थित होती हैं, और इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। तो जो भी जल आपके पास उपस्थित है आप उससे स्नान कराइए। ये कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं जमुना जी का जल ही होना चाहिए। आपके पास जो उपलब्ध है आप उससे स्नान कराइए। उपलब्धता जो है, अगर समय पे किसी चीज़ की है उसको पहले ध्यान रखिए। क्या महत्वपूर्ण है वो बाद में हो जाएगा, लेकिन जिसकी आवश्यकता है वो ज़रूरी है। सो आपके पास जो भी जल है उससे आप उनका स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें नज़रिया पहनाई जाती है। छठी के बाद से हम बच्चे को नज़रिया धारण करवाते हैं, नए कपड़े भी पहनाते हैं। सो नज़रिया मैंने बना के दिखाई है वीडियो में, आप देख लीजिएगा। गले के लिए, हाथ के लिए, कमर के लिए, जहाँ के भी लिए आप बनाना चाहते हैं आप घर में खुद बना लीजिएगा। नहीं तो आप, जो लोग मंगलसूत्र भरते हैं ना, हमारे यहाँ उनको पटरे वाला बोलते हैं ना,
तो पटरे वाले होते हैं या पटिये वाले होते हैं, ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं जानती नहीं हूँ। तो आप वहाँ से जाके भरवा लीजिएगा तो एक नज़रिया बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को नज़रिया पहनाएंगे, उनकी आँखों में काजल लगाएंगे और उसके बाद जो है हम उन्हें हल्का सा तेल लगा के, आप सरसों का तेल ले लीजिए। आप सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है वैसे तो, मैं आपको सच बताऊँ तो सरसों का तेल ले लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो इत्र ले सकते हैं, हल्की सी मालिश करके और फिर उन्हें नए वस्त्र पहना के, नया श्रृंगार धारण करवा के, जो भी अगर आप उन्हें कुछ गिफ्ट में देना चाहते हैं तो वो उन्हें गिफ्ट में देकर जो है वो आप मंदिर में जो है वो स्थापित कर दीजिए। उसके बाद जो है उन्हें भोग लगेगा। इस दिन बहुत सारी जगह कच्चा भोग लगता है, वैसे कच्चा भोग ही लगाया जाता है और इसी दिन से अन्न का भोग शुरू हो जाता है। सो आप कड़ी, चावल, सूखी सब्जी, रोटी, पापड़ जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ कच्चे भोग का चलन नहीं, आपके यहाँ पक्का भोग बनता है तो आप वो बना लीजिएगा। बकाए की जो दूध है, छठियार का जो दूध है उसकी आप खीर बना सकते हैं, आप किसी जानवर को पिला सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं, घर में छिड़काव कर सकते हैं, परिवारजन में एज ए प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं उसी दूध में पंचामृत बना के। सो उसे आप अपने तरीके से यूज़ कर लीजिएगा, किसी ऐसे स्थान पर मत डालिएगा जो अशुद्ध हो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जो है पूजा। लड्डू गोपाल को आप माला वगैरह पहनाना चाहें वो भी पहना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट है, दीदी इस दिन किस रंग की पोशाक बहुत जो है वो है। देखिए सारे रंग भगवान जी के बनाए हुए हैं और रंग में कोई भेद नहीं होता, भेद तो दिमाग में होता है, मन तो हमेशा साफ़ होना चाहिए। सो आपके पास जो भी उपलब्ध है आप वो पहनाएं, जो आपकी क्षमता है वो पहनाएं। अगर फिर भी प्रिय रंग की बात हो रही है तो पीताम्बरी उन्हें बहुत पसंद है, आप पीले रंग की पोशाक पहना सकते हैं। मेरा मानना तो यह है कि आपके पास जो उपलब्ध है, जो आपकी क्षमता है आप वो पहनाइए। जो भी कर रहे हैं बस उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे तो हमें छठियार मनानी है, छठियार का भोग मैंने आपको बता दिया। अब कन्फ्यूज़न, कुछ लोग 4 को मनाएंगे, कुछ लोग 5 को मना रहे हैं। आप 4 को मनाना चाहते हैं आप 4 को मना सकते हैं, मैं 5 को मनाऊंगी। मैं 5 को इसलिए बनाऊंगी कि 30 तारीख को जब लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था तो उस समय रात को 12 बज रहे थे। अगर उस समय से हम छठियार का समय जोड़ेंगे तो 5 तारीख को जो है उनकी छठियार मनाई जाएगी। अगर आप उदय तिथि की बात करेंगे तब भी हम सूर्य की तिथि लेकर चलेंगे ना, सूर्य उदय हो जाते हैं तब की तिथि लेके चलेंगे, तब भी 5 को हो रही है। सो बहुत सारे लोग 4 को मना रहे हैं, बहुत सारे लोग 5 को मना रहे हैं। अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम लोग 5 तारीख को मना रहे हैं। सो आप जो 4 को मनाना चाहते हैं वो 4 को मना सकते हैं, तो अपनी श्रद्धा भाव पर डिपेंड है। और जो 5 को मनाना चाहते हैं वो 5 को मना सकते हैं। मैं कब मना रही हूँ? मैं 5 तारीख को मना रही हूँ। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे कमेंट की तरफ। कुछ लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, बार बार सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, दीदी आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, आपने कहाँ से परचेज़ किए? सो मैंने उन्हें कहीं से परचेज़ किया ही नहीं है। किस धातु के मैं आज तक नहीं समझी, मैंने उन्हें परचेज़ नहीं किया है। और कितने नंबर के हैं? वो 6 नंबर के हैं। सो हमारे लड्डू गोपाल का जो साइज़ है वो 6 नंबर के हैं। सो ये तो हो गया पहला कमेंट। अब जो एक और कमेंट था, ये अब मैं इसे किस वे में लूँ मैं समझ नहीं पा रही। मेरे पास ये कमेंट ना तीसरी चौथी बार आ रहा है, तो मैं इसे यहीं क्लियर कर देती हूँ। अभी फिर दोबारा ये कमेंट आया तो मुझे पढ़ के अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि आप जो है जन्माष्टमी की पूजा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, आप ना तो नाचती हैं और ना ही गाती हैं। देखिए पूजा क्या है, ये आपके मन पर और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जिनको नाच के भगवान को मनाना अच्छा लगता है वो नाच के मनाते हैं, जिन्हें गा के मनाना अच्छा लगता है वो गा के मनाते हैं, जिन्हें बैठे बैठे भगवान की पूजा करने में अच्छा लगता है वो बैठे बैठे कर लेते हैं, भगवान उनसे भी मानते हैं। जिन्हें दुख में ईश्वर को पुकार के मनाना आता है वो दुख में कला आप पर है और आप पर निर्भर करती है कि आप किस कला से ईश्वर को कैसे मनाना चाहते हैं। भाई हरिदास जी को गा के मनाना आता था, देखिए उन्होंने गा गा के भगवान जी को मना लिया। मीरा जी को भी नाच गा के मनाना आता था, उन्होंने भी ऐसे मना लिया। ऋषि मुनियों को बैठ के तप करके मनाना आता था, उन्होंने बैठ के तप करके मना लिया। सो ये तो आपकी टोटल कलाएं हैं। मैं क्यों नहीं नाचती गाती तो मैं अक्सर ही हूँ, ऐसा नहीं है। अब वो 24 घंटे बैठती तो नहीं रहूँगी, दिखा तो नहीं पाऊँगी कि देखिए भैया अब दोस्तों ये मेरे गाने का समय हो गया, मैं इस समय राग लापूंगी और अब आप सब मेरे राग का आनंद लीजिएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। रही नाचने की बात, तो मैं नाचती हूँ, भगवान जी के लिए बिल्कुल नाचती हूँ, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं नाचती। बहुत बड़ा अंतर है भगवान के सामने नाचने में और पूरी दुनिया के सामने नाचने में, एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। मुझे नाचना है, मेरी श्रद्धा है, मैं भगवान के सामने नाचूंगी, मैं दुनिया के सामने क्यों नाचूंगी भाई। इसलिए वीडियो में मैं नहीं नाचती गाती। दूसरे क्या है, मैं किसी की बहू हूँ
और हमारे कुल की कुछ मर्यादाएं हैं, ठीक है, उनको लेकर मैं साथ में चलती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने जीवन अपने अनुभव में देखा है। मैं आपको करंट की बात बताती हूँ, आप लोगों को हंसी आएगी। तो जैसे कि पता नहीं क्या था, अब मैं तो देखिए जैसे वो कहता है ना, ये भाग्य होते हैं आपको। मैंने जन्माष्टमी मनाई तो लड्डू गोपाल का जन्मदिन था, लड्डू गोपाल ने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया। रिटर्न गिफ्ट ये दिया कि ये वीडियो मैं अभी सडन पब्लिश करूँगी। कल जो है लड्डू गोपाल ने अचानक से सडन हमारा प्रोग्राम बना, क्यों है ना, और हम लोग मथुरा वृंदावन चले गए और बढ़िया से वहाँ दर्शन किए। शाम को हमने जन्मभूमि के दर्शन किए, सुबह में मैंने बिहारी जी के दर्शन किए थे और टाइम के साथ मैंने वीडियो पोस्ट की थी, शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसे चेक ज़रूर करिएगा। मतलब कल अचानक से हम लोगों का प्रोग्राम बन गया। हम लोग सुबह 3 बजे यहाँ से निकले, 4 बजे, और हम लोग 10-11 बजे वहाँ पहुँच के अपने दर्शन किए। दिन में हमने वहाँ के मंदिर के दर्शन किए और शाम को हम लोग जो है लौट के घर आने लगे। तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी या ससुर, चूँकि वो आए हुए हैं, मैंने जन्माष्टमी की वीडियो में बताया था, वो भी हमारे साथ गए हुए थे। तो चूँकि मैं उन्हें घूंघट करती हूँ, तो जब मैं वहाँ गई तो लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। अब देखिए ये मानसिकता की बात है, और ये एक बात मैं आपसे कहना चाह रही थी, तो वो मैं आपको बताऊँ। तो सिर्फ सोच की बात है, और आपने घर की मर्यादाओं को किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, ये उसकी बात है। क्यों है कि नहीं, सही बात है ये ना। तो जब मैं जा रही थी, मेरे मम्मी ससुर ने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम घूंघट करो या तुम्हारा घूंघट करना अति आवश्यक है, नहीं तो इसके बिना तुम्हें डांट। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। एक बात मैं कहती हूँ, हाँ, आज तक आपने अपना चिट्ठा चैनल पे नहीं दिखाया, तो मैंने भी नहीं दिखाया। हाँ, हस्बैंड भी नहीं, वो ही कहते तुम दिखाओगे तो मैं भी दिखा दूँगा, तुम नहीं दिखाते मैं नहीं दिखाता। मैं उनसे कहती यार रहने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब हम लोग आने लगे रास्ते में, तो चूँकि यहाँ से हमारे 500 किलोमीटर पड़ता है ना, तो जब मैं वहाँ से आने लगी तो हम लोगों ने एक टोल प्लाज़ा पर रुक के हम लोगों ने कुछ खाया पिया। और फिर जब मैं वहाँ से, हस्बैंड ने पेट्रोल डलवाया तो हस्बैंड बोले कि मैं श्रेया थक गया हूँ, अब तुम ड्राइव कर लो। तो जब मैं घूंघट डाल के स्टीयरिंग पर बैठी तो ना वो जो आसपास के लोग थे वो बड़ी अजीब सी नज़र से देख रहे थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये महिला घूंघट डाल के घूम रही है, ये कैसे गाड़ी चलाएगी। लेकिन चूँकि मामा जी मेरे पीछे वाली सीट पे आ गए थे, तो फिर मैंने जो है घूंघट खोल के सर पे अपना जो है पल्लू रख कर ड्राइव किया, मैं यहाँ तक आई। तो लोगों की मानसिकता ना आज भी ऐसी ही है। हम अपने कह तो रहे हैं हम क्या, हम विकसित हो गए, लेकिन हम मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं अपने संस्कारों को, अपने परिवार की मर्यादाओं को लेकर अपने साथ चलती हूँ, और यही मुझे अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे आप गँवार हैं, तो भाई ठीक है, गँवार है। अगर संस्कारों को, मर्यादाओं को साथ में लेकर चलना गँवारियत है, तो हमें ये गँवारियत स्वीकार है, कोई समस्या नहीं है। सो देखिए, नाचने गाने की बात तो कुछ ऐसी है, मुझे नाचना होता है, मैं अपने ईश्वर के सामने अकेले में नाच लेती हूँ। इसमें दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बड़ी चीज़ कि पता है, ये सोशल मीडिया, यहाँ बहुत दूसरे नज़रों के लोग हैं, बहुत दूसरे दिमाग के सोच के लोग हैं। किसी ने अगर गलती से किसी दिन कोई मुझसे एक इस तरीके का कोई वीडियो गया जिसमें मैं नाची गई, और किसी ने गलती से एक शब्द कह दिया ना, तो आप जानिए कि वो मेरे सम्मान में, मेरी इज़्ज़त में, मेरे लिए तलवार की तरह घाव कर जाएगा। सो मैं ऐसा कोई काम करती ही नहीं हूँ कि कोई कुछ कह सके। हस्बैंड इस नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करती कि कोई जो है कुछ कहे, मुझे नहीं अच्छा लगता। ना मैं किसी से कहती हूँ, ना किसी का सुनना पसंद करती। सो ये कुछ कमेंट है, बकाया कि कहीं कोई बुराई नहीं है, ना नाचने में कोई बुराई है, ना गाने में कोई बुराई है, ना बैठ के पूजा करने में नहीं। अरे आपका अपना मन है, ईश्वर से आप जिस भाव से जोड़ना चाहेंगे वो उस भाव से जुड़ जाएगा। ईश्वर तो आपसे नहीं कह रहे ना कि नहीं भाई तुम नाचोगे तो ही हम तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम गाओगे तो ही हम प्रसन्न होंगे। ये तो पुकारने वाले के और आने वाले के रिश्ते पर निर्भर करता है कि सामने वाला कैसे बुला रहा है और सामने वाला कैसे आ रहा है। और जो सच्चे मन से बुलाते हैं ईश्वर, तो वहाँ दौड़े चले आते हैं। और इस बार तो देखिए जन्माष्टमी का गिफ्ट मुझे कितना मस्त मिला कि ईश्वर ने मुझे खुद ही वहाँ बुला लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी आपने सहस्त्रधारा कहाँ से परचेज़ की? मथुरा से परचेज़ की। कल मैं गई थी ना, तो मैं उस दुकान की फ़ोटो खींच लाई हूँ, तो उसे मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। सो जिन लोगों को चाहिए या जो भी है, अगर जिसे दुकान का ही एड्रेस चाहिए, तो आप लोग उस फ़ोटो को देख लीजिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि वो दुकान कहाँ पर है। वो दुकान है लोई मार्केट में, मैं उसकी आपको फ़ोटो इंस्टा पर डाल दूँगी। सो आप लोग वहाँ ज़रूर जो है मुझे ज्वाइन करिएगा, भूलिएगा मत। और आशा करती हूँ छठी से जुड़े हुए सभी सवाल आपके समाप्त हो गए होंगे। और छठी कैसे मनाते हैं मैंने मना कर दिखाई है वीडियो में, उस वीडियो को मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आपको बेहद आनंद आएगा। मैं दोनों साल की छठी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।